हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका जो है 12th क्लास है और हम लोग 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रवास की, और हम लोगों ने प्रवास में कल देखा कि किस प्रकार प्रवास है, उत्प्रवास है, प्रवास के कारणों को समझा, प्रतीकस अपकारस को देखा। प्रतीकस जहां से लोग, प्रतीकस मतलब पुश फैक्टर जहां से लोग जाते हैं, पुल फैक्टर जहां लोग आते हैं। इतना ध्यान रहेगा, ठीक। इतना पढ़ लिया। कहानी को हम लोग आपका पढ़ चुके थे। अच्छा, इन चारों की कहानी से पढ़कर आपको क्या क्लियर हुआ? क्या वैकल्पिक रोजगार या वैकल्पिक स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिलने पर क्या व्यक्ति के जीवन में सुधार आ सकता है? क्या शैक्षणिक चीजें आदमी को के आपके जीवन में बदलाव कर सकती हैं? ऐसा कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपने इसमें पढ़ने के बाद कुछ समझा हो या आपको कुछ समझ आया हो, मुझे बताइए। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, देख लिया? आगे बढ़े। अब देखिए आप, मिलना और अपेक्षित ऊंचा वेतन। अब किसी को ऊंचा वेतन मिले, इसमें भी अलग है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि पूरा पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ सके और क्लियरली हमको जो उसका मैसेज है वो प्राप्त हो। ये देखें, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और मनोरंजन के प्रति स्रोत इत्यादि काफी महत्वपूर्ण अपकर्षक हैं। अपकर्षक मतलब पुल फैक्टर, जो लोगों को बुलाने के लिए कोशिश करते हैं। क्लियर है? अगर अच्छी एजुकेशन है, बेहतर विकल्प है, रोजगार की स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, मनोरंजन की चीजें अच्छी हैं, तो लोगों के लिए वैकल्पिक स्रोत है कि वहां लोग आए। चित्र 2.2 में क और ख में पुरुष और स्त्री के प्रवास के कारण अलग अलग परीक्षण कीजिए। चित्र के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पुरुष और स्त्री के लिए प्रवास के कारण भिन्न है। उदाहरण के तौर पर रोजगार और पुरुष प्रवास के प्रमुख कारण 26%, जबकि यही कारण केवल 2.3% स्त्रियों के लिए है। काम और रोजगार में पुरुष ज्यादा आपका मूव करते हैं तुलनात्मक रूप से स्त्रियों के विपरीत। 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर चली जाती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मेघालय में इसका अपवाद है, जहां स्थिति उल्टी है। हर जगह महिला स्थान से दूसरी जगह पर जाती है, लेकिन मेघालय में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, एक आपको पढ़ने से ही रोमांचक तथ्य पता लग गया कि मेघालय में लड़कियां विदा होकर नहीं जाती। ध्यान रहेगा इतना। चलिए, हो गया। अब देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल इत्यादि में हजारों निर्धन गांव अर्थव्यवस्था के लिए हुंडियों यानी कि जीवन दायिक रथ के काम करते हैं। कुछ लोग, अगर आप इन राज्यों को देखोगे खासकर, तो ये किस लिए हैं? अर्थव्यवस्था के लिए जीवन दायिक काम करते हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रवास के लिए हरित क्रांति कार्य योजना में सफल के लिए उत्तरदायी रही है। कह रहे बिहार के लोग, पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लोग जो आ रहे हैं, ये बेसिकली क्यों आ रहे हैं? तो कह रहे हैं ये बेसिकली कृषि काम के लिए आ रहे हैं, हरियाणा और पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ हरित क्रांति के बाद जो सफलता आई है उसकी वजह से। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास के लिए भारत में महानगरों में अति संकुलन के कर दिया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्ती यानी कि स्लम का विकास देश के अनियंत्रित नियंत्रक में है। कैसे है? अनियंत्रित आपका नियंत्रक में है, ये हमको देखना चाहिए। क्लियर है? चलिए देख लीजिए। देख लिया? आइए, विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 4% ही है। ठीक, अगर हम विवाहों का कंपैरिजन करें तो देश में केवल 4% ही इस वजह से माइग्रेशन है। प्रवास के परिमाण, अगर भाई प्रवास हो रहा है तो उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं? क्या कोई बेनिफिट है?
कुछ हम कोई खास चीज सीख पा रहे हैं या किसी अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये सारी बात। प्रवास क्षेत्र के अवसरों में असमान वितरण है। कह रहे जो प्रवास के क्षेत्र हैं उनमें असमान वितरण है और लोगों में कम अवसर और काम सुधार करने वाले स्थान पर अधिक अवसर, बेहतर सुविधा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति है और बदलने में यह प्रवास उद्गम और गंतव्य स्थान दोनों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। यानी कि प्रवास उद्गम यानी कि जहां से वो जा रहे हैं, गंतव्य जहां के लिए जा रहे हैं, तो गंतव्य क्या हुआ, प्रतिकर्ष प्रतिकर्ष और ये क्या हुआ, उपकर्ष। ठीक, लाभ और हानि दोनों है। परिमाण स्वरूप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जननांग के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है। हर फैक्टर में इनको हम देख सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़े कि क्या परिमाण है प्रवास के। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब इसमें सबसे पहले आर्थिक कारक है। उद्गम यानी कि जो लोग जहां से जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं पुश फैक्टर। उद्गम प्रदेश से मुख्यतः प्रवासी लाभ, प्रवासी द्वारा भेजी गई हुंडी, हुंडी का मतलब पैसा, आर्थिक मदद। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास द्वारा भेजी गई हुंडी विदेशी विनिमय का प्रमुख स्रोत में से एक है। पंजाब, केरल, तमिलनाडु इसके अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के महत्वपूर्ण यहाँ से राशि प्राप्त होती है। कह रहे पंजाब हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में महत्वपूर्ण जो राशि प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की तुलना में अतिरिक्त प्रवासी द्वारा भेजी गई हुंडी की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण कारक निभाती है। हुंडी का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋण अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। हुंडी का मतलब समझते हैं आप, जो हम लोग कुछ पैसा भेजते हैं, व्यापार भेजते हैं एक आपके परिपत्र के रूप में, उसको हम हुंडी। क्लियर है। और ये प्राचीन काल से चला हुआ एक व्यापार का, पैसे भेजने का आपका तरीका, एक परिपत्र है बेसिकली, बहुत प्राचीन तरीका है। प्रवास से देशों के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरों में प्रवासी लोग जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला युवा, अकुशल, दक्ष और बृहत प्रवेश में जननांग के संगठन प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से बाह्य प्रवास राज्यों की आयु और लिंग संरचना को भी गंभीरता में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। कह रहे इन राज्यों में जो आपका प्रवास हो रहा है, ये राज्य की आयु लिंग संरचना को भी प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग रह जा रहे हैं और जो जवान वयस्क वो लोग वहां अब नहीं रह रहे हैं। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो रहे हैं जिनमें प्रवासी जाते हैं, यानी कि जहां लोग जा रहे हैं। प्रवासी का उद्गम और गंतव्य दोनों ही लिंग अनुपात और संतुलित के कारण है। अब जहां से जा रहे हैं वहां तो लिंग अनुपात कम हो रही है और जो आयु वर्ग है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि जवान लोग जाएंगे, व्रत तो काम करने के लिए जाएंगे नहीं। अब जिस स्थान पर जाएंगे तो वहां की संरचना को भी प्रभावित करेंगे। जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, चीजों पर दबाव बढ़ेगा, काम पर दबाव बढ़ेगा। ये सारे फैक्टर हैं जननांग के चीजों को प्रभावित करने वाले। तो आर्थिक के साथ साथ जननांगीय फैक्टर भी क्या करता है, इनको प्रभावित करता है, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है। अब हम सामाजिक कारक की बात करते हैं। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में जाने जाते हैं। जो आपका सामाजिक परिवर्तन है, कहीं जाते हैं तो वहां के सामाजिक संरचना को भी चेंज करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि संबंधों पर विचार नगरीय से ग्रामीण क्षेत्र की ओर विस्तृत इन्हीं के माध्यम से होते हैं। कह रहे गांव, शहर से ही गांव की तरफ जो है विचार निकलते हैं शिक्षा के लिए,
नई टेक्नोलॉजी के लिए, परिवार नियोजन के लिए, ये सब तभी संभव है। प्रवास से विविध सांस्कृतिक लोगों का अंतर मिश्रण होता है। इनका संकीर्ण विवाह में भेद मिश्रित संस्कृति का उद्गम क्षेत्र सकारात्मक योगदान होता है। यह अधिकतर लोग मानसिक क्षति के विस्तृत करते हैं, किंतु किंतु अब देखिए, एक डाटा हमको दिया गया है, ठीक, उस डाटे के बेस पर ही मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे काम, रोजगार इत्यादि की तलाश में चीजें कैसे हैं। अब देखिए, ये पिछले निवास के अनुसार कह रहे हैं, जो आपका पिछला निवास है उसके अनुसार देख लिया। अब देखिए, थोड़ा सा हम ठीक है। अब देखिए, ये काम वाले हैं, ये शिक्षा वाले हैं और जन्म के बाद है। और ये 2011 के अनुसार की बात कर रहे हैं कि इसका व्यवसाय, विवाह और परिवार के साथ जाना। और पिछले साल 2011 में ही कुछ और परिमाण भी हमारे सामने आए हैं। उन परिमाणों को भी अगर आप देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर में रोजगार के बेहतर अवसर कैसे मिले हैं, क्या क्या चीजें गए हैं, किस प्रकार से हैं, ठीक। और आप देखोगे 66% यहाँ लोग विवाह के बाद परिवार के साथ गए, और यहाँ 34% जो लोग हैं आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा वो आपका व्यवसाय के लिए निकले। तो दोनों डाटे दिखाए गए हैं, कौन शिक्षा के लिए गया है, कौन रोजगार के लिए गया है, कौन विवाह के बाद गया है, कोई जन्म के बाद गया है, कोई अपने परिवार के साथ किस क्षेत्र में गया है। वो जो नियोजन हुआ है उस नियोजन की चीजें, पारंगता ये क्या है, इन सब चीजों को हम लोग आपका बड़े अच्छे से गौर करके एक एक करके देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? देख लिया? आगे बढ़े। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इन सारी चीजों को हम देखने का प्रयास करते हैं। गुमनामी जैसे गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिमाण भी होते हैं। कुछ चीजें गुम हो जाती है, नहीं दिखाई देती हैं, उनके प्रमाण भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। जैसे नकारात्मक परिमाण भी होते हैं जो व्यक्ति और सामाजिक निर्वात और खिसक खिन्नता की भावना देते हैं। खिन्नता के साथ लोग अपराध, औषधलीय दुरुपयोग जैसे असामाजिक क्रियाओं में फंसने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। पर्यावरण परिमाण, नगर से नगरीय प्रवास के कारण लोगों में अधिक संकुलन, नगरीय क्षेत्र में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव। इससे नगरीय बस्ती और आन नियोजन में वृद्धि होती है। गंदी बस्ती और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। कैसा है? इन सब का निर्माण। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन के कारण ही भूम जल स्तर पर अवक्षण और वायु प्रदूषण, वाहित मल और निपटान के ठोस कचरे जैसे प्रबंधन गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। कैसे होते हैं? इन सब चीजों का जो है आपका गंभीरता से आपका इन सब का मुद्दों का सामना किया जाता है और इन सब चीजों को हम गंभीरता से आपका देखते हैं और गंभीरता से आपका लेते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कुछ ये है। अब देखिए, पर्यावरण के से नगरीय प्रवास के कारण लोगों में अति संकुलन नगरीय वर्तमान सामाजिक संरचना पर दबाव डालता है। वो कह रहा है कि ये सारी चीजें क्या कर रही हैं?
आपका दबाव डाल रही है, इस पर, इन सारी संरचनाओं पर, ठीक है ना। और दबाव डालने और अतः इससे नगरीय बस्ती में अनियोजन वृद्धि और आपका गंदी बस्ती और क्षुद्र कॉलोनिज्म का निर्माण हो रहा है। क्षुद्र मतलब छोटी होती हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण भूम जल के स्तर में वायु प्रदूषण, मल वाहक निपटान, कचरा जैसे प्रबंधन, ये सारी जो समस्या हैं इनका आपको सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप देखिए, किसी जगह पर आप जाएंगे, जब जनसंख्या अधिक होगी तो वहां पर उन चीजों का दबाव डलेगा। जैसे आज की एक समस्या है सबसे बड़ी महानगरों में, वो है जल की समस्या, पानी को लेकर। और उसके बाद जो साफ सफाई को लेकर, जो साफ सफाई है उसको लेकर, क्योंकि बहुत सारा वेस्टेज निकलता है, उसको बड़ा लेकर, डेंसिटी को लेकर बड़ी समस्या है, इन्वायरमेंट को लेकर बड़ी समस्या है। ये किस वजह से है? जो लोग आपका शिफ्ट हो रहे हैं, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जा रहे हैं, उनकी वजह से होने वाली समस्याओं में ये समस्या बड़ी आम है। प्रवास, यानी कि विवाहजन्य प्रवास को छोड़ दें, यानी कि विवाह एक जो फैक्टर है उसको छोड़ दें, शादी होती है, कोई लड़की आती है जाती है, उसको छोड़ दीजिए। स्त्रियों के जीवन में स्तर में प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से प्रभावित करता है। कह रहे ये स्त्री के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णीय वाहक प्रवास में पत्नियों के पीछे छूट जाते हैं, जिनके कारण उनके अतिरिक्त शारीरिक मानसिक दबाव बढ़ता है। शिक्षा और रोजगार के लिए स्त्री का प्रवास उनकी स्वायत्तता, उनकी आर्थिक भूमिका पर महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्रोत प्रदेश के दृष्टि से हुई हुंडिया प्रवास के प्रमुख लाभ, मानव संसाधन विशेष रूप से कुशल लोगों के लिए हास उनकी गंभीरता है। उन्नति कुशल बाजार में सही मायनों में वैश्विक बाजार बन गया है। सर्वाधिक गंतव्य औद्योगिक आर्थिक गरीबी प्रदेश में शिक्षित के सामर्थ्यिक अनुपात में प्रवेश कर रही है और भर्ती कर रही है। परिमाण स्वरूप स्रोत में प्रदेश में वर्तमान अल्पकालिक रोजगार भी विकास पर बल बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि केवल एक ही फैक्टर ऐसा नहीं है जो प्रभावित हो रहा है। लोग शारीरिक मानसिक जो दबाव है वो आपका झेल रहे हैं, ठीक है। और जब पुरुष बाहर काम करने जाते हैं तो पत्नियां पीछे छूट जाती हैं। शिक्षा का भूमिका निभा रहे हैं। इन चीजों को दृष्टिकोण से हुंडियों का जो प्रमुख लाभ है वो है गंभीरता है गंतव्य स्थान को लेकर, औद्योगिक व्यवस्था को लेकर, शिक्षा और संरचना को लेकर, उनके प्रभोष को लेकर, और प्रदूषण, मल वाहक जैसे इन सारी समस्याओं में ये कहीं ना कहीं आपका जन्म ले रहे हैं। क्लियर है? अब आप इनको अच्छे से देख लीजिए, एक बार क्लियर हो जाए। देख लिया? चलिए, ये सारे कारण, ये सारे फैक्टर हैं। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।